हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पैडागोजी पढ़ेंगे। पैडागोजी में ECCE और FLN के बारे में हम लोग समझेंगे, क्योंकि आपके केवीएस के एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे सिंपल भाषा में इसे हम समझते हैं। तो सबसे पहली बात कि ECCE ये है क्या? तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। अब इसके नाम से ही आप लोग को समझ में आना चाहिए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान देखभाल और शिक्षा, बच्चे की किस तरीके से देखभाल किया जाए प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान और किस तरीके से उसके लिए शिक्षा दी जाए, किस तरीके से उनका शिक्षा को तैयार किया जाए, एक फ्रेमवर्क जो है वो किस तरीके से बच्चों के लिए तैयार किया जाए। क्लियर है? तो जो ECC है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसकी जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उभर कर आई थी। सबसे पहले ये जो अवधारणा थी वो कब आई थी, कब इसकी अवधारणा आई? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ये आई थी। तो ECCE है क्या? तो ECCE के अंतर्गत बालक के प्रारंभिक बाल्यावस्था के समय, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष के समय एवं उससे पहले के जीवन काल, यानी कि गर्भावस्था से लेके शोषवावस्था, गर्भावस्था से शोषवावस्था काल का समग्र विकास एवं शिक्षा की रूपरेखा तैयार किया जाता है। यानी बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था में जब वो 2 से 6 वर्ष का हो जाए या फिर शोषवावस्था में हो जाए या जन्म से पूर्व गर्भावस्था में भी किस तरीके से उसकी देखभाल की जाए, कौन सा तरीका अपनाया जाए, किस तरीके से उसकी जो शिक्षा है उसकी रूपरेखा को किस तरीके से तैयार किया जाए, यानी किस तरीके से बच्चे को शिक्षा दी जा सकती है, बेहतर तरीका क्या होगा। क्योंकि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो जन्म से लेके 6 वर्ष तक सबसे तेज होता है। हर एक पक्ष में, बच्चे के हर एक पक्ष में जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष में वो अधिक होता है, ज़्यादा ग्रो करता है बच्चा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे के लिए कहा जाता है कि बच्चा जब छोटा रहे तो उस पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि उस समय उसके ब्रेन का डेवलपमेंट अधिक होता है, बेहतर तरीके से होता है। यानी 85% जो उसका ब्रेन का डेवलपमेंट है वो जन्म से 6 वर्ष के दौरान उसका हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब बच्चे को सिखाया कौन टेक्निक का उपयोग किया जाता है बच्चे को सिखाने के लिए? क्योंकि बच्चा तो छोटा होता है, जन्म से 6 वर्ष के दौरान बच्चा जो होता है वो एक्टिव रहता है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादा जिज्ञासु रहेगा, कुछ करके सीखेगा, अपना थिंकिंग ज़्यादा लगाएगा, तर्क करेगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ज़्यादा जिज्ञासु होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। किस तरीके से शिक्षा दी जाती है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे को तो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है, यानी कि ECCE 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को समग्र विकास, सक्रिय सीखने की क्षमता, मुफ्त, सार्वभौमिक, समावेशी, न्याय संगत, आनंदपूर्ण और प्रासंगिक अवसरों को बढ़ावा देने की कल्पना करती है। यानी जितना ज़्यादा हो बच्चे को एक्टिव रखे, बच्चे के क्वेश्चन के आंसर दे, बच्चे को करके सीखने पे बल दे, उसको किसी भी काम में एक्टिव रखे, उसका जो शिक्षा होना चाहिए वो आनंददायक, ऐसा नहीं पढ़ने के लिए बिठा दिया जाए, उसके खेल के द्वारा उसे पढ़ाए, उसे सिखाए, खेल में उसे ज़्यादा एक्टिव रखे, समावेशी तरीके से सिखाए, उसे आनंद आना चाहिए, खुशी उसे मिलना चाहिए उस चीज़ को सीखने के लिए, जितना ज़्यादा हो सके उसे अवसर देने चाहिए अलग अलग तरीके से हर एक क्षेत्र में। क्लियर है? अब बच्चे का जो जीवन का ये प्रारंभिक 6 साल होता है, यानी कि जन्म से लेकर के ये जो 6 साल होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन वर्ष में विकास की जो दर होती है वो सबसे ज़्यादा तेज होती है, विकास के किसी भी अन्य चरण की तुलना में ये अधिक तेज होती है। मतलब जितने भी चरण होते हैं उन सभी चरणों की तुलना में बच्चा
जन्म से लेकर के 6 वर्ष का ये जो स्टेज होता है इसमें ज़्यादा तेज होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, ज़्यादा करके सीखेगा। उसको जितना हो सके उसे हर चीज़ में इन्वॉल्व किया जाए। क्लियर है? यानी उसके 85% जो ब्रेन है, मस्तिष्क का विकास उसका इस स्टेज में यानी कि 6 वर्ष तक में उसका हो जाता है। तो क्लियर है? इसमें आप लोग को जैसे प्ले स्कूल की भी बात होती है, किंडरगार्टन की भी बात होती है, यानी कि खेल के द्वारा सिखाया जाता है, बच्चे को खेल में इन्वॉल्व किया जाता है। जितना ज़्यादा बच्चे खेल के द्वारा सीखते हैं वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। बच्चे को सिखाने का सबसे बेहतर तरीका है कि उसे किसी से कनेक्ट करके खेल के माध्यम से इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाए, अच्छा पर्यावरण दिया जाए, अच्छा माहौल दिया जाए। क्लियर है? नेक्स्ट है मिड डे मील। अब ये जो मिड डे मील की जो एक योजना है ये सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो ये तमिलनाडु में हुई थी, तमिलनाडु में। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको भोजन दिया जाता है। क्यों? ताकि बच्चा जो है वो आए, स्कूल आए, वो एक खाने के पर्पज से। ठीक है? ये जो मिड डे मील है इसकी शुरुआत क्यों की गई थी? ताकि बच्चा जो है वो स्कूल आएगा, खाना के कारण स्कूल जो है वो कम छोड़ेगा। पहले क्या होता था, बच्चे जो होते थे वो स्कूल छोड़ते थे, स्कूल छोड़ देते थे दूर होने के कारण या किसी भी रीज़न से वो स्कूल आना बंद कर देते थे। लेकिन इससे क्या होने लगा कि बच्चा की जो स्कूल छोड़ने की जो संख्या है वो बहुत कम हो गई। और इससे क्या क्या होने लगा, इससे न्यूट्रिशन भी मिलने लगा, बच्चे सीखना भी शुरू किए, स्कूल आना शुरू कर दिए। क्लियर है? तो सिंपल तरीके से एक ही चीज़ समझिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, आपका जो प्रारंभिक बाल्यावस्था ये देखभाल और शिक्षा की बात कर रहा है, यानी ECCE जो है ये क्या है, सिंपल तरीके से कि ये बच्चे का 2 से 6 वर्ष की बात कर रहा है। यानी बच्चा एक्टिव रहे, बच्चे कुछ करके सीखे, उसकी सीखने में उसे मज़ा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, वो हर चीज़ में उसको इन्वॉल्व किया जाए। क्लियर है? ECC जो लाने का उद्देश्य था वो क्या था, मतलब किस उद्देश्य से ECC को लाया गया था? ठीक है, किस उद्देश्य से ECCE को लाया गया था, यानी कि इसका लाने का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो 2030 तक, यानी 2030 से पहले सार्वभौमिक स्तर पर यानी यूनिवर्सल स्टेज पर क्या हो, जन्म से लेकर के 6 वर्ष के बच्चे को, छोटे बच्चों के लिए क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन यानी कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ उनका सर्वांगीण विकास हो। यानी क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के साथ उसका सर्वांगीण विकास हो, यानी पूरे स्तर का उसका विकास हो पाए, बच्चा जो है डेवलप कर पाए। क्यों? क्योंकि बच्चा का जो डेवलपमेंट जो सबसे तेज होता है वो जन्म से लेकर के 6 वर्ष के दौरान वो अधिक बेहतर तरीके से यानी तेजी से होता है। क्लियर है? तो इसका उद्देश्य यही था ECCE का, इसे लाने का, ताकि 2030 से पहले सार्वभौमिक स्तर पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण बच्चे का क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन के साथ उनका जो है सर्वांगीण विकास हो पाए। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। अब आपको इसके नाम से समझ आ रहा है, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, यानी कि अब उसे गणना भी आना चाहिए। बच्चों को पढ़ना, लिखना और गणना, ये जो बेसिक चीज है बच्चे का डेवलप हो जाना चाहिए 3 से लेकर के 9 वर्ष की उम्र तक। देखिए, इसका अर्थ तर्क करने की क्षमता, यानी बच्चा जो है अब वो तर्क करे और दैनिक जीवन की समस्या समाधान से सरल संख्यात्मक अवधारणाओं को लागू करने की क्षमता से है। इसका अर्थ क्या है? तर्क करने की क्षमता से लेके, यानी बच्चा जो है वो तर्क करे। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा तर्क करता है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जिज्ञासु ज़्यादा होता है, उसे जानने की बहुत पड़ी होती है कि मुझे ये जानना है, वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन पूछ के बच्चा जो है वो तंग करके रख देता है ना। लेकिन सभी को उसके आंसर देने होते हैं ताकि बच्चा उसे समझ सके, और बच्चा जो है वो दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनकी,
जो हमेशा की समस्या है वो क्या करे, वो सरल तरीके से यानी आसानी से वो उसे सॉल्व कर ले। संख्यात्मक अवधारणा गणना करने की उसमें अब कौशल क्षमता जो है वो आ जानी चाहिए। बच्चा अपने रेगुलर लाइफ में जो उसके यूज के लिए गणना जो होती है उसे वो कर सके। नेक्स्ट है 3 to 9 ईयर्स के एज तक यानी कक्षा 3 तक। अब क्या होना चाहिए, 3 से 9 वर्ष की उम्र तक यानी कि कक्षा 3 तक बच्चे को रीडिंग आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग लिखना आना चाहिए और अरिथमेटिक यानी कि गणना सीख लेना चाहिए। जो उसके डेली लाइफ के लिए जरूरी हो उतना उसे बच्चे को आना चाहिए। ये FLN जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये आपके निपुण मिशन के तहत आता है। आपका FLN किसके तहत आता है, तो ये निपुण मिशन के तहत आता है। अब ये निपुण मिशन क्या है, तो हर बच्चे को भाषा और गणना आना चाहिए। जितने बच्चे होते हैं उन्हें भाषा और गणना आना चाहिए, यानी रेगुलर लाइफ में जो उनके यूज होते हैं वो कर सके, उनकी जो समझ है वो होनी चाहिए। बच्चे के सर्वांगीण विकास पे फोकस करता है। ये जो निपुण होता है ये क्या करता है, निपुण मिशन ये बच्चे के सर्वांगीण विकास यानी कि सभी पक्ष में उसका विकास हो पाए। बच्चे का सभी पक्ष में, एक ही एस्पेक्ट से नहीं, हर एक पक्ष में बच्चा का विकास हो पाए, वो बेहतर तरीके से सीख पाए, करके सीखे, किसी चीज में इन्वॉल्व होके सीखे, जितना हो सके उसे अवसर देना चाहिए। बच्चे जिज्ञासु होते हैं तो जितना ज्यादा हो सके बच्चे को अवसर दीजिए, वैसा माहौल दीजिए, उस तरह का सिचुएशन दीजिए ताकि बच्चे जो है वो सीख सके। क्लियर है यहाँ तक। FLN मिशन के तहत किन किन क्षेत्रों पर काम किया जाएगा, तो FLN के तहत क्या होगा, सभी छात्रों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके लिए शिक्षण सामग्री प्रदान की जाएगी। यानी अच्छी गुणवत्ता के शिक्षा यानी अच्छे टीचर हो, अच्छा उनका सिलेबस हो, अच्छे तरीके से बच्चे करके सीखे, एक्टिविटी द्वारा सीखे, जितना उनके लिए सीखने में उन्हें आसानी हो सके वैसा माहौल दे, वैसे माहौल को क्रिएट करें सभी चीजों के द्वारा। और उनके लिए क्या किया जाएगा, शिक्षण सामग्री यानी जितने भी शिक्षण सामग्री है, बुक्स हो गए, उनके लिए पेंसिल्स हो गए, ये सब जो है उनके लिए प्रदान किया जाएगा, बच्चे को दिया जाएगा। नेक्स्ट है इस मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों को, अब क्या होगा इस मिशन के अंतर्गत यानी FLN के अंतर्गत आने वाले जितने भी बच्चे हैं सभी को भाषा और गणित कौशल की मूलभूत शिक्षा दी जाएगी। यानी भाषा की और गणित कौशल की जो वो अपने जनरल लाइफ में रोज के काम में वो यूज कर सके, तो वो उसे शिक्षा दी जाएगी। नेक्स्ट है FLN में कोई भी कौशल सीखने के परिणामों प्रत्येक बच्चे के पूर्ण अवलोकन किया जाएगा। यानी कोई भी FLN के अंतर्गत कोई भी कौशल अगर सीख रहे हैं बच्चे तो क्या होगा, उसका जांच किया जाएगा, उसका पूर्ण जो है उनके परिणामों का पूर्ण अवलोकन किया जाएगा। जांच किया जाएगा कि कितनी स्किल्स जो है उन्होंने सीखा है, उस चीज को वो कितना सीखे, बच्चे कितना सीख पाए हैं उस स्किल्स को, इसकी जो है जांच की जाएगी FLN के तहत। सभी बच्चों के अब क्या होगा, FLN मिशन के अंतर्गत आने वाले सभी बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा। यानी उसके पोषण पे, उनके खाने पे उसे अच्छे तरीके से उसे न्यूट्रिशन मिल पाए, उनके जरूरत के चीजें उन्हें मिल पाए, और साथ ही उनके स्वास्थ्य पे, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं इस पे भी टीचर्स जो है FLN के तहत ध्यान दिया जाएगा। यानी कि चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य ही क्यों ना हो, ठीक है, मानसिक रूप से भी अगर बच्चा जो है स्वस्थ नहीं है, ठीक नहीं है, तो उन चीज़ों को भी समझने की कोशिश की जाएगी कि बच्चे को प्रॉब्लम कहाँ है, किस चीज़ की दिक्कत बच्चे को हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट देख लीजिए निष्ठा। ये निष्ठा क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्कूल प्रमुखों और उन्नति के लिए एक राष्ट्र पहल है। यानी कि ये स्कूल प्रमुखों के बारे में, टीचर्स के लिए, ठीक है, या उनके उन्नति के लिए, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति है उसके लिए एक राष्ट्र पहल है जो NCERT द्वारा विकसित की जाती है। क्लियर है।
निष्ठा एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार है। ये है क्या? तो एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी कि इसमें शिक्षक को प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उसके माध्यम से क्या हो सके, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आ सके। यानी टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है, किस लिए? ताकि स्कूली शिक्षा जो है उसमें उसकी गुणवत्ता में सुधार आ सके के लिए एक क्षमता निर्माण ये कार्यक्रम है निष्ठा। क्लियर है? तो इसमें क्या है, इसमें शिक्षक को ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि शिक्षक को प्रशिक्षण दी जाती है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में जो उसकी गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जा सके, उसे और बेहतर बनाया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने ECCE पढ़ा। क्या है? सिंपल तरीके से समझ रहे हैं। ECCE का मतलब होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एडुकेशन, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में किस तरीके से बच्चा का केयर किया जाए, किस तरीके से देखभाल किया जाए और किस तरीके से उसे शिक्षा दी जाए। तो इसमें जन्म से लेकर के 6 वर्ष की बात होती है, 3 से 6 वर्ष की बात होती है। सबसे पहले इसमें गर्भावस्था से ही इसकी बात जो है होती है कि गर्भावस्था से ही किस तरीके से केयर किया जाए उसका। उसके बाद जो होता है जन्म के बाद से उसके बाद 3 से 6 वर्ष तक बच्चा को कैसे उसे शिक्षा दी जाए, किस तरीके से उसका चयन किया जाए, उसके शिक्षा के लिए क्या उसके लिए बेहतर होगा, किस तरीके से उसका पालन किया जाए। इन सभी चीज़ों पे फोकस किया जाता है, ध्यान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा उनके ब्रेन का जो डेवलपमेंट है 85% जो डेवलपमेंट है वो बच्चे का इसी स्टेज में हो जाता है। तो जितना बेहतर हो सकता है बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए, उसे हर चीज़ में इन्वॉल्व करवाना चाहिए, एक्टिविटी द्वारा सिखाना चाहिए, अच्छा माहौल देना चाहिए, आनंददायक, यानी उसे मजा आए, उसे उस चीज को सीखने में मजा आए, आनंद आए, इस तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए। फिर हमने बात किया FLN का। FLN क्या है? तो FLN है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कि मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। यानी सिंपल इसमें हम बात करते हैं कि बच्चा 3 से 9 वर्ष तक यानी कक्षा 3 तक बच्चे को भाषा का ज्ञान और गणित ज्ञान जो है वो आ जाना चाहिए, यानी कि अपने डेली लाइफ में वो इसे यूज कर सके। बच्चे को पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए और गणना करना, इतना चीज जो है बच्चे को 3 से 9 वर्ष तक सीख लेना चाहिए। क्लियर है? और FLN में क्या बात किया गया आपका? FLN के अंतर्गत जो है क्या होना चाहिए, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है प्रदान की जानी चाहिए, उसे शिक्षण सामग्री प्रदान किया जाना चाहिए, बच्चे को बेहतर तरीके से सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात किया इस मिशन के अंतर्गत क्या होना चाहिए, FLN के अंतर्गत सभी बच्चों को भाषा और गणित कौशल का मूलभूत ज्ञान जो है होना चाहिए, या फिर जिस भी क्षेत्र में बच्चे सीखे हैं बेहतर तरीके से उसका जांच भी होना चाहिए, उसका अवलोकन होना चाहिए ताकि बच्चे उस स्किल्स को कितना बेहतर तरीके से सीख पाए, इस चीज का पता लगे। क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था निपुण। अब निपुण क्या है? निपुण जो है ये FLN जो है निपुण मिशन के तहत आता है। FLN जो है वो निपुण मिशन के तहत आता है। तो निपुण क्या है? निपुण जो है एक भारत मिशन है जिसमें बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास पे ये फोकस करता है। क्लियर है? उसके बाद हमने निष्ठा पढ़ा। निपुण जो है बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी सर्वांगीण विकास पे फोकस करता है, और जो निष्ठा होता है वो टीचर्स पे, यानी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। इतना समझ में आना चाहिए कि इसमें टीचर्स को क्या कहता है, शिक्षक को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि उनके प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार लाया जा सके। क्लियर है यहाँ तक? तो आपका इसमें इतना ही है, बस इतना ही आपको समझना है। कुछ बस छोटे छोटे पॉइंट्स दिमाग में सेट रखिए कि इन सब में अंतर क्या है, बस, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। आपके क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है? तो चलिए, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।